तिल का पहाड़ बना करके 7 पहाड़ ब्राह्मणों को दान कर दिए, क्योंकि प्रभु का प्राकट्य हुआ है। इसे हम आनंद से मनावे। संसार के पुत्र के जन्मोत्सव को मनाना जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान का जन्मोत्सव जब आवे उसको मनाना चाहिए। जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया था कोई केक नहीं कटा था। भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया था तो मोमबत्ती जला करके अपने मुख से नहीं फूंकाया गया था, भूख भैया अंधेरा हो जाएगा। दीपक क्यों जलाया जाता है? दीपक इसलिए जलाया जाता है ताकि प्रकाश हो, अंधकार को हटा करके प्रकाश वहां कर दीजिए, इसलिए दीपक जलाया जाता है। यानी हमारे जीवन में प्रकाश ही होना चाहिए। लेकिन आजकल हमारे जन्मोत्सव मनाने वाले कैसे जन्मोत्सव मनाते हैं कि बेटा 5 वर्ष का हो गया, ठीक है बेटा 5 मोमबत्ती जला दो, और बेटा फूंक दे, बुझा दे इसको। यानी अपने जीवन का जो प्रकाश है अपने मुंह से फूंक कर बुझा दे, ये तेरे जीवन में विकार ये होना चाहिए। और यदि तेरे से नहीं बुझता है तो हम सब लोग मिल करके ऐसा फूंक मारेंगे कि सब साथ में ही अंधकार हो जाएगा तेरे अंदर। ऐसा कभी नहीं मनाना चाहिए। हर जन्मोत्सव हो तो और ज्यादा प्रकाश करना चाहिए। जैसे हे दीप देवता, जैसे हम आपका आवाहन किए हैं, को यहाँ प्रकट किए हैं और प्रकट होकर के आपने प्रकाश दिया, उसी प्रकार हमारे बेटा और बेटी के जीवन में प्रकाश भरते रहिएगा, कभी अंधकार ना हो। नहीं तो ऐसा फूंक मारते हैं, ऐसा फूंक मारते हैं कि बुझा दे बेटा, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्या गलत, नियम गलत है। नंद बाबा के यहाँ जब लाला बेटा पैदा हुआ है तो नंद बाबा उस बेटे के नाम में बहुत सा दान दे रहे हैं। क्यों दान कर रहे हैं? क्योंकि दानेन वैराग्य विपापनाशम, दान करने से बैरियों का नाश होता है। दान करने से बैरियों का नाश हो जाता है। और दान करने से जो भूत प्रेत होते हैं ना, वो अपने बस में हो जाते हैं, कभी डराते नहीं है। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराग्य विपापनाशम, और दान करने से पाप का नाश होता है। आज नंद बाबा इतना दान दे रहे, कभी तुम्हारा लाला कितने राक्षसों का वध कर दिया, कभी डरे नहीं उसे। दानेन बंधुत्वमुपैति दानम, और दान करने से जो पने पराये हो गए हैं सब पने हो जाते हैं। दानेन सर्वं व्यसनाय हन्ति, और दान करने से भी व्यसन का नाश हो जाता है। इसलिए जन्मोत्सव के समय में दान करना चाहिए। हम तो यह कह रहे हैं कि जब अपने बच्चों का जन्मोत्सव मनावे तो बड़े आदमी को नहीं बुलाना चाहिए। जो लखपति करोड़पति हो अरबपति हो उनको नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि वो जब आएंगे ना, कितना बढ़िया आप उनको भोजन कराइए, नाश्ता कराइए, वो खुश नहीं रहेंगे। जब वो खुश नहीं रहेंगे तो बच्चों का आशीर्वाद कहां से देंगे। और जो गरीब बेचारे आएंगे, यदि उनको एक समोसा भी मिल गया, एक मीठा भी मिल गया, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देगा, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देगा। गरीबों को बुला करके दान देना चाहिए। हमारे दादाजी के जिला थे यहाँ पे तहसीलदार, उन ठाकुर साहब थे, उनके बच्चे का जन्मोत्सव मनाया गया था, अर्जुन पट्टी में जाके मनाए थे। जितने मुसहर थे उनको खूब दान किए थे, कपड़ा दिए थे, रुपया पैसा दिए थे। तो वो आशीर्वाद देंगे, बच्चे को आशीर्वाद देंगे। और जो बड़े आदमी होते हैं वो आशीर्वाद थोड़ी देने के लिए आए हैं, वो तो अपने आप को दिखाने के लिए आए हैं आपके पास कि हम आ गए हैं। धेनूनां नियते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते। इसलिए नंद बाबा ने वेदज्ञ ब्राह्मण को बुला करके, जो वेद के पढ़ने वाले हैं उनको बुला करके दान दे रहे हैं।
गोप्य समरेश मणिकुंडल कुंसिकंच पीतांबरापति शिखा चितमाल्यवर्षा नंदालयं सबलया प्रजति दिवेजोर व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा गोप्य समरेश मणिकुंडल निश्चकंच। ऐसा श्रृंगार करके सब गोपी आई थी, नाच रही है, गा रही है खूब। और सब लोग यह कह रहे हैं कि नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, आज नहीं सजोगी तो कब सजोगी। सबके सब श्रृंगार करके वहां पे आ रहे हैं, हल्दी अबीर गुलाल मिला करके एक दूसरे को मुख पे लगा रहे हैं, लुटा रहे हैं। यह सब दृश्य जो है रोहिणी अपने कक्ष में बैठ करके देख रही है। सब लोग वहां पे आज के रोहिणी नहीं आए थे उत्सव में। नंद बाबा ने देखा कि सब लोग आए लेकिन रोहिणी अभी तक नहीं आई। नंद बाबा तुरंत यशोदा मैया के पास गए, अरे यशोदा, और रोहिणी को नहीं बुलाई थी क्या? और तो यशोदा मैया ने कहा कि शायद हमको लगा कि आप बुलाए होंगे, इसलिए मैं भी नहीं गई। अब नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों मेरे घर के रोहिणी के यहाँ गई। बोले, रोहिणी, मेरे यहाँ लाला भयो है और सब लोग आकर के नाच रहे, गा रहे हैं, और तू नहीं आई अभी तक। और रोहिणी ने कहा कि बाबा, आप तो जानते हो तुम्हारे पति जो वसुदेव हैं वे जेल में हैं। यदि किसी का पति जेल में हो और अगर वह श्रृंगार करके नाचे गावे तो सब क्या कहें? देखो, बड़ी खुशी है, बहुत खुश है, पति जेल में है और खुश हमारे नाच रही है। नंद बाबा ने कहा, नहीं रोहिणी, तुमको चलना ही पड़ेगा और नहीं चलोगे तो हमको बहुत खराब लगेगा। अब रोहिणी ने विचार किया, यह किसी सांसारिक बच्चे का जन्म तो है नहीं, ये तो जन्म है हमारे ईश्वर का। कि रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरन् दिव्यवासः श्रद्गंधाभरणभूषिताः श्रद्गंधाभरणभूषिताः। उन्होंने तुरंत श्रृंगार की और श्रृंगार करके आई, लाला को अपनी गोदी में लेकर वो खूब नाचने के लिए गाने लगे। इतना नंद बाबा दान कर रहे, लुटाए जा रहे हैं कि सबको यह लग रहा है कि वो नंद बाबा के यहाँ कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि इतना दान कर रहे हैं। क्योंकि जब परब्रह्म परमात्मा का वहां पे अवतार हो गया है, जन्म हो गया है, तो लक्ष्मी जी तो वहां आकर के नाच रही है ना, क्या कमी है? कि नंद कुछ इतना जो दीजो घर श्याम कुबेर होगी मती बोरे। कि देखत मोहि लुटाय दियो ना बची बचिया सचिया ना पिछोरे। ना बची बचिया सचिया ना पिछोरे। सबको यह लग रहा था कि कुछ बच्चे कर रहे हैं कि हाँ, क्यों कितना दान कर दे रहे हैं, कहां से आएगा? कोई कह रहा है घनश्याम की मति बहुत पगला गए हैं क्या, कुबेर पगला गए हैं क्या, कहां से आ रहा है इतना सब? सबके सब जो है उत्सव मना रहे हैं, बाहर आनंद आ रहा है। वसुदेव जी, यशोदा मैया थोड़ी यशोदा, हम तो जा रहे हैं मथुरा, क्योंकि कंस का कर देना है और तुम लोग उत्सव। वसुदेव जी चले गए जब मथुरा, तो 4 दिन के लिए कंस जो है, हाँ, वसुदेव जी तो अपने मथुरा में भ्रमण कर रहे हैं, 4 दिन में छुट्टी मिल गई है। नंद बाबा मथुरा में आए और दोनों से मुलाकात भी हुआ कि यह होते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता
एकावशिष्टा वरदा कन्या सापे दिवंगता। नंद बाबा ने कार्य बसले हो, बड़े कष्ट की बात है कि जितने पुत्र तुम्हारे घर जन्म लिए हैं, दुष्ट कंस जो है सब बच्चों को मार दिया। एक बेचारी बेटी बची थी, वो आकाश में विलीन हो गई। अब वसुदेव कैसे कहेंगे जो तुम्हारे यहाँ लाला है और मेरा बेटा है। वसुदेव कह रहे हैं कि हाँ मित्र क्या करूं, चलो कोई बात नहीं है। तो नंद बाबा ने कहा कि अरे मेरा है लाला है बेटा है ना, वो मेरा नहीं आपका ही बेटा है, हम दोनों मिलकर के इस लाला को प्यार करेंगे, खूब ढेर सारा स्नेह करेंगे। इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन बैठक बुलाई, सभी राक्षस को बुलाया, उसमें पूतना मौसी भी आई, पूतना सब लोग आए। तो कंस यह कहा कि देखो मैं ये नहीं चाहता कि कृष्ण बड़ा होकर के मारा वध करे, मैं नहीं चाहता। राक्षस कह रहे हैं कि राजन हम तो राक्षस है, कोई हमको अपने घर में घुसने थोड़ी देगा, हम जहां जाएंगे सब लोगों को मार के भगा देंगे। तो पूतना ने कहा कि महाराज मैं मारूंगी कृष्ण को। कंस ने कहा कैसे तुम मारोगे, अपना मुखड़ा देखिए तुम, काली कलोटी जैसी, इतना भयंकर तुम लग रही हो काली कलोटी, और ऊपर से तुम्हारे मुख के बाहर जो 4-4 इंच के दांत झांक रहे हैं, बड़े बड़े दांत, तुमको कोई अपने घर के अंदर नहीं जाने देगा। तो पूतना ने कहा कि महाराज आजकल सब स्वरूप बदल लेते हैं, बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर खोले हुए हैं, जो काला उसको ऐसा गोरा बना देते हैं कि पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। एक लोगों का विवाह हुआ, उसकी पत्नी बहुत काली थी, बहुत काली थी, ऐसा उसका श्रृंगार हो गया ब्यूटी पार्लर में जाकर के बहुत गोरी हो गई। जब दूसरे दिन स्नान के पूरा जो मेकअप था उसका धुल गया, इतना भयंकर काली थी। तो दुल्हा घबराया, ने कहा ठीक है बताऊंगा। फिर दूसरे मतलब विवाह के जो सालगिरह आता है वो साफ नहीं होता, अपने ससुर को बुलाया और बोला कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, क्लीन हो जाए अपने आप कह दे। हाँ, तो जब से जो सबसे महंगा मोबाइल होता है एप्पल का, उसका बढ़िया डिब्बा था एप्पल का, और उसमें 1100 का मोबाइल चमक जाएगा। एप्पल का मोबाइल 1 लाख रुपया का आता है, और उसके अंदर 1000 का मोबाइल रख दिया। अब उसका सबसे बड़ा पसंद हुआ, चलो 1 लाख का मोबाइल तो पाए हैं, बड़ा गिफ्ट में सजा कर दिए थे। जब घर पे लेकर गए खोले तो क्रोध में आ गया, ये क्या कर दिया हमारे साथ। फोन किया, क्यों जी, डिब्बा तो दिए एप्पल का 1 लाख रुपया वाला, और उसके अंदर क्या था 1000 का। तो उसका दामाद बोला कि पिताजी हमको भी आप जो बेटी दिए थे बहुत गोरी दिए थे, लेकिन जब यहाँ पे हम लाकर उसको स्नान कराए तो काली हो गई, इसलिए आपको एहसान दे दिया। जैसा आपने हमारे साथ किया मैं भी आपके साथ वैसा ही किया। तो पूतना कह रही है कि जाकर के मैं पाउडर लगवा लूंगी, गोरी हो जाऊंगी, और नहीं बात दांत की तो कटवा करके छुट्टी कर लूंगी, और 1.5 हाथ का घूंघट लगा लूंगी, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि अंदर कौन है कौन नहीं है। अब पूतना जो है बोले कि अपने स्तर में जहर लगा के जाऊंगी, कन्हैया को दूध पिलाऊंगी, वो मर जाएगा, और फिर उसको वहीं पे रख करके भाग जाऊंगी। कृष्ण कहा ठीक है जा रही, सावधान रहना। पूतना चल दी कन्हैया को मारने के लिए। अब पूतना जब आई गोकुल में, तो जितने भी वहां पर उत्सव मना रहे थे बहुत भीड़ लगी हुई थी, कई हजार जा रहे हैं, कई हजार वहां से वापस आ रहे हैं, कई हजार वहां पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और कितने हजार अपने घर में सज रहे हैं कि हमको जाना है वहां पे। यशोदा मैया के महल में 16 दरवाजे थे, 16 दरवाजे, और हर दरवाजे से अलग अलग उपहार बांटा जा रहा था, दान किया जा रहा था। एक ब्रजवासी
चांदी का लोटा, चांदी का थाली, चांदी का गिलास, चम्मच, कटोरी सब पाया हुआ था। बड़ा प्रसन्न था, चलो चांदी का सब मिला हुआ है। और लेकर जा रहा था, रास्ते में एक ब्रजवासी बोला, भैया क्या मिला है? कहे देखो तो सब चांदी का मिला हुआ है, आज हमारा जो भोजन है चांदी थाली में होगा। कहीं पगले घर में सब सोने का मिला हुआ है। कहीं क्या? कहीं लोटा, थाली, कटोरी, चम्मच सब जो सोने का। कहीं कहाँ मिल रहा था? कहीं नंबर 12 वाले गेट पे मिल रहा था। अब वो चांदी का थाली फेंका और फिर भागा वहां पे 12 नंबर गेट पे, वहां सब सोना मिल रहा था। एक ब्रजवासी जो था वो बढ़िया सोने की अंगूठी पाया था, बार बार देख जा रहा था कि कितना सुंदर अंगूठी है। दूसरा ब्रजवासी बोला, भैया क्या मिला? कहे तो देखो सोने की अंगूठी। कहे पगले देख हीरे की अंगूठी मुझको मिला है। कहे कहाँ मिल रहा था? कहे नंबर 5 वाले दरवाजे पे बच रहा है। वो सोने की अंगूठी को फेंका, फिर भागा हीरे की अंगूठी लेकर के। ऐसे हर द्वार पे एक नया नया उपहार दिया जा रहा था। पूतना जब वहां पे पहुंची, छम छम करते हुए, जितनी भीड़ थी सब उसको रास्ता दे रहा है, कहां से आ रही है, कौन है यह, बड़ी लंबी चौड़ी है। तो गोपियां बोली कि शायद सदा मैया की सखी होगी, वो भी आ रही है उत्सव मनाने के लिए। सब उसको रास्ता दे रहे हैं। धीरे धीरे वो अंदर जाने लगे। यशोदा मैया अंदर बैठी हुई थी। यशोदा मैया बैठी तो बोले, सखी कहाँ से आ रही हो तुम, तुम्हारा परिचय क्या है? और घूंघट लगाई हुई थी। तो देखो घूंघट का प्रचलन अपने हिंदू संस्कृति में नहीं है, ये मुसलमान के धर्म में है जो बुर्का लगाना। अपने धर्म में है कि सर पे पल्लू रखना, सर पे पल्लू रखना, और आंखों में संकोच होना चाहिए, बड़ों का संकोच करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लगा लियो 1.5 हाथ का घूंघट और घूंघट के अंदर से ससुर को गाली दे रही हो, जेठ को गाली दे रही हो, तो ऐसे घूंघट लगाने से क्या फायदा? अपने संस्कृति में सर को ढको, क्योंकि सीता का विवाह हो रहा था तो घूंघट नहीं लगाई थी, सती का विवाह हो रहा था घूंघट नहीं लगाई थी, रुक्मिणी का विवाह हो रहा था घूंघट नहीं लगाई थी। ऐसा कहीं प्रमाण नहीं रहता। तो पूतना जो है घूंघट लगा करके आई, अंदर गई। यशोदा मैया ने कहा, सखी कौन हो, कहाँ से आई हो? तो पूतना ने कहा, बस बगल गांव की हूँ। जैसे मुझको पता चला कई वर्षों बाद आपके यहाँ लाला भयो है, तो हमको भी यह हुआ कि हम भी आशीर्वाद देने के लिए आए। यशोदा मैया ने कहा कि नहीं मेरा नहीं, क्या आप लोगों का लाला है, मेरा थोड़ी है। यशोदा मैया ने कहा कि अच्छा सखी ऐसा कर, तू लाला की तो सेवा कर, को ढेर सारा आशीर्वाद दे दे, और हम मैं जाऊं बाहर, कितनी अधिक लोग आए हुए उनको सम्मान के लिए सत्कार कर लूं। ऐसा कर यशोदा मैया जब बाहर चली गई तो पूतना ने अपना घूंघट उठा लिया। घूंघट के पट खोली रे, तुम्हें पिया मिलेंगे। घूंघट के